कभी आपने चुपचाप अपने आप से ये सवाल किया है कि आखिर ईश्वर से सच्चा प्रेम होता कैसा है? क्या वो केवल मंदिर में दिया जलाने से होता है, या लंबी लंबी प्रार्थनाएं पढ़ लेने से, या फिर वो कुछ ऐसा है जो शब्दों से परे भीतर कहीं बहुत गहराई में घटित होता है? सच कहूं तो ईश्वर से सच्चा प्रेम कोई अचानक गिरने वाली बिजली नहीं है। वो तो धीरे धीरे उगने वाला सूरज है, जो पहले क्षितिज पर हल्की लाली बनता है, फिर प्रकाश में बदलता है और अंततः पूरे जीवन को रोशन कर देता है। हम अक्सर प्रेम को पाने की चीज समझते हैं, लेकिन ईश्वर से प्रेम करने का अर्थ है स्वयं को देने की कला सीखना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है और अपना मन मुझ में अर्पित करता है, वही सच्चा भक्त है। इसका मतलब ये नहीं कि वो संसार छोड़ दे, बल्कि वो संसार में रहते हुए भी अपने भीतर एक शुद्ध भाव रखे। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से लिपटता नहीं, वैसे ही ईश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति संसार में रहता है पर उसमें डूबता नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं कि ईश्वर से प्रेम करने के लिए बहुत बड़ा तप या कठिन साधना चाहिए, पर सच ये है कि ईश्वर को दिखावे से नहीं, दिल की सच्चाई से पाया जाता है। कबीर दास ने कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये ढाई आखर का प्रेम क्या है? ये वही प्रेम है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई सौदा नहीं। हम ईश्वर से कहते हैं मुझे ये दे दो, वो दे दो, तो वो प्रेम नहीं, सौदेबाजी है। सच्चा प्रेम तब शुरू होता है जब हम कहते हैं, हे प्रभु, मुझे वही दो जो मेरे लिए उचित हो। ईश्वर से सच्चा प्रेम करने का पहला कदम है स्वीकार करना। जो कुछ हमारे जीवन में घट रहा है वो केवल दंड नहीं, एक शिक्षा भी हो सकता है। जब हम हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करते हैं, तब शिकायत कम होने लगती है और भरोसा बढ़ने लगता है। उपनिषदों में कहा गया है कि ये सृष्टि एक विराट चेतना का विस्तार है। यदि सब उसी से उत्पन्न है, तो फिर हमारे जीवन की घटनाएं भी उसी व्यापक चेतना की योजना का अंश है। ये सोच मन को स्थिर करती है। दूसरा कदम है संवाद। ईश्वर से प्रेम का अर्थ केवल औपचारिक पूजा नहीं, बल्कि एक सच्चा संवाद है। जैसे हम अपने प्रिय मित्र से मन की बात करते हैं, वैसे ही ईश्वर से भी करें। अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपनी खुशियां, सब कुछ कहें। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बार बार ये दिखाया कि भगवान राम अपने भक्तों की सच्ची पुकार सुनते हैं, चाहे वो निषाद राज हो, शबरी हो या विभीषण। इसका संदेश स्पष्ट है, ईश्वर को हृदय की भाषा समझ में आती है। तीसरा कदम है सेवा। बिना सेवा के प्रेम अधूरा है। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो वो केवल सामाजिक कार्य नहीं होता, वो ईश्वर की सेवा होती है। गीता में कर्मयोग का यही सार है कि हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर दो, तब वो साधारण कर्म भी साधना बन जाता है। जैसे सूरज बिना भेदभाव के सबको रोशनी देता है, वैसे ही प्रेम भी बिना भेदभाव के होना चाहिए। कभी कभी लोग पूछते हैं कि यदि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो दुख क्यों मिलता है? ये प्रश्न स्वाभाविक है, पर सोचिए, क्या माता पिता अपने बच्चे से प्रेम नहीं करते? फिर भी वे उसे कठिनाइयों से बचाने के बजाय कभी कभी सीखने के लिए छोड़ देते हैं। दुख जीवन का शिक्षक है। सूरदास जी ने अपने पदों में कहा कि जब तक मनुष्य संसार के मोह में उलझा रहता है, तब तक उसे परम सत्य का बोध नहीं होता। दुख हमें झकझोरता है, हमारी नींद खोलता है, और जब हम टूट कर भी ईश्वर का नाम लेते हैं, तब प्रेम और गहरा हो जाता है। ईश्वर से सच्चा प्रेम करने का एक और रहस्य है निरंतर स्मरण। ये स्मरण केवल जब तक सीमित नहीं, बल्कि हर काम में उसकी उपस्थिति महसूस करना है। खाना खाते समय, काम करते समय, चलते फिरते, हर क्षण ये भावना कि वो मेरे साथ है। जब ये भाव स्थिर हो जाता है तो अकेलापन दूर हो जाता है, मन में एक अदृश्य सहारा मिल जाता है। यही वो अवस्था है जब व्यक्ति बाहर से साधारण दिखता है पर भीतर से अडिग हो जाता है। कभी अपने भीतर झांक कर देखिए कि क्या हमारा प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर है। यदि सब कुछ ठीक है तो हम भगवान को धन्यवाद देते हैं, पर यदि कुछ विपरीत हुआ तो शिकायत करने लगते हैं। सच्चा प्रेम तो वही है जो आंधी में भी दीपक की तरह जलता रहे। गीता में कहा गया है कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि में समान रहता है। ये समानता अभ्यास से आती है और अभ्यास प्रेम को गहरा करता है। ये भी समझना जरूरी है कि ईश्वर से प्रेम कोई प्रतियोगिता नहीं है। हमें दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं। किसी का जप अधिक है, किसी की पूजा भव्य है, इन सब की चिंता छोड़ दें। प्रेम की गहराई संख्या से नहीं, सच्चाई से मापी जाती है। जैसे एक छोटी सी सच्ची मुस्कान हजार बनावटी हंसी पर भारी पड़ती है, वैसे ही एक सच्ची पुकार हजार औपचारिक मंत्रों से अधिक प्रभावी होती है। धीरे धीरे जब हम अपने भीतर के अहंकार को कम करते हैं, तब प्रेम बढ़ता है। अहंकार कहता है मैंने किया, प्रेम कहता है सब तुम्हारी कृपा है। अहंकार दीवार खड़ी करता है,
प्रेम पुल बनाता है। जब हम अपनी सफलता का श्रेय भी ईश्वर को देने लगते हैं और असफलता में भी धैर्य रखते हैं, तब जीवन में संतुलन आने लगता है। हमारे चैनल श्री राम ज्ञान मंत्र पर हम बार बार यही बात साझा करते हैं कि भक्ति केवल रस नहीं, जीवन जीने की कला है। ईश्वर से सच्चा प्रेम हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। वो हमें भागने की नहीं, सामना करने की शक्ति देता है। जब प्रेम सच्चा होता है तो डर कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ है। अंत में बस इतना याद रखिए कि ईश्वर से प्रेम करने का अर्थ है अपने भीतर की अच्छाई को जगाना। यदि हम क्रोध को कम कर सकें, यदि हम क्षमा करना सीख सकें, यदि हम किसी का भला कर सकें, तो समझिए प्रेम बढ़ रहा है। ये कोई एक दिन का संकल्प नहीं बल्कि जीवन भर की यात्रा है। इस यात्रा में गिरना भी होगा, संभलना भी होगा, पर हर बार उठकर आगे बढ़ना ही सच्चा प्रेम है। यदि आज की बातों में आपको अपना प्रतिबिंब दिखा हो, यदि आपके मन में कोई प्रश्न या अनुभव हो, तो उसे जरूर साझा करें। इस यात्रा में हम सब साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस संवाद का हिस्सा बन सकें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे भी ऐसे ही आत्मिक विचार आप तक पहुंचते रहें। ईश्वर से सच्चा प्रेम आपकी जिंदगी में शांति, संतुलन और अडिग विश्वास भर दे। इसी शुभकामना के साथ